एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांस ली, इसी धरती पर लड़ाई। अगर आप भी वीडियो छोड़कर जा रहे हैं तो रुकिए, वीडियो बंद मत कीजिए क्योंकि इस वीडियो को बनाने में टोटल 13 घंटे लगे हैं। मतलब पूरा मेहनत किए हैं। ऐसा वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। एक बार पूरा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, विश्वास करिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांस ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्यकार बड़ी विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वहीं कुछ डायनासोर बहुत हिंसक और खतरनाक भी थे। यह सबसे सफल जीव थे उस समय के। लेकिन फिर असल में ऐसा आखिर क्या हुआ? वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल पीछे जाने की, यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम और सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ से टकराती हुई समुद्र की ठंडी हवाएं, चारों तरफ डायनासोर के चलने की आवाजें आ रही थी। सारी डायनासोर प्रजाति बड़े आराम से धरती की पर अपना जीवन बिता रही थी। तब तक करोड़ों साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एस्टेरॉयड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से लगभग 20 करोड़ दूर में मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे थे। एक बड़े एस्ट्रोलॉजर टकराता है और इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 प्रति मील की घंटा से बढ़ने लगती है। और जो भी हो, एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था। तब तक शायद डायनासोर का अंत न होता यदि एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से टकराने में सफल रहती। एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था। तब तक शायद डायनासोर का अंत न होता यदि एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड बहुत ही चांद के नज़दीक से गुजर गया। प्लाज्मो ट्रिलियन मेट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड प्रति सेकंड के साथ साथ धरती की ओर बढ़ता जा रहा था। अब यह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। इतनी सारी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि 4 मिनट में ही इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अजीब थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। यह जीव उस उल्का पिंड को देख ही नहीं पा रहे थे, पर उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही समय बाद में यह राइट मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग पृथ्वी पर 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। और इस टकराव का विस्फोट लगभग 10,000 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह देश को इतना शक्तिशाली विस्फोट देने वाला था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातुएं अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 120 किलोमीटर चौड़ा और 50 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढा का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर एक 11 तीव्रता वाला भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के एक बाद सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगे ने सभी सक्रिय
ज्वालामुखी को भगा दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरे से तो बच निकले, लेकिन तो यह महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही 40 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ बढ़ने लगी। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना भी असंभव हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई। टकराव से 90 मिनट बाद विस्फोट 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। वो भी इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% आबादी पूरी तरह खत्म हो गई, और जो 10% धरती पर बच गए, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिसका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिल सका। लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया, और वह प्रजाति थी मैमल की। आखिर मैमल कैसे बच गए महाप्रलय से? डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, यह जानेंगे हम अगले एपिसोड में। यदि आप चाहते हैं कि हम अगला एपिसोड जल्दी बनाएं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, और दोस्तों 5000 लाइक इस वीडियो को जरूर दें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।